अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी के मॉडल पेपर का सोल्यूशन। एमसी नंबर 1, एक सर्टेन पॉइजन है, उसने डिस्टर्ब कर दिया है साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल को। तो इसमें से कौन सा फंक्शन है जो इफेक्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली इस पॉइजन की वजह से? तो साइटोस्केलेटन में खास तौर पे माइक्रोट्यूब्यूल्स ये फॉर्म करते हैं माइटोटिक स्पाइंडल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इनको डिसरप्टिंग करने से इट वुड इम्पेयर द क्रोमोसोम सेग्रीगेशंस, जिस वजह से हमारी जो सेल डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो ऑप्शन है सी, सेल डिवीजन। नंबर 2, आइडेंटिफाई करें हेट्रोपोलीसेकेराइड इनमें से जो हमारा पेक्टाइन है ये हेट्रोपोलीसेकेराइड है क्योंकि कंसिस्ट करता है मल्टीपल शुगर टाइप्स पे। इसके अंदर गैलेक्टोरोनिक एसिड और दूसरे शुगर होते हैं, अनलाइक द होमोपोलीसेकेराइड्स, जैसे दूसरे पोली अनलाइक होमोपोलीसेकेराइड लिस्ट किए गए हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पेक्टाइन, ऑप्शन सी। नंबर 3, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोड्यूस करता है 2 ATP और 2 NADH मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 4, रिएक्शन को क्या होगा अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हम डिक्रीज कर दें? अगर एक्टिवेशन एनर्जी हम कम कर देंगे तो एनर्जी जो बैरियर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, क्विकली रिएक्ट करेंगे। तो एंजाइम अचीव दिस। तो एंजाइम की वजह से हम एक्टिवेशन एनर्जी कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 5, वन ऑफ फॉलोइंग वायरस हैज कम्प्लेक्स कैप्सिड। तो इसमें बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है उसमें कम्प्लेक्स कैप्सिड होते हैं विद हेड एंड टेल स्ट्रक्चर। इसकी शेप दूसरे वायरसेस की तरह नहीं होती। तो ऑप्शन सी, बैक्टीरियोफेज। 6, हमारी स्किन पे 1 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर। वाई वी हैव सो मेनी बैक्टीरिया ऑन आवर स्किन? तो ये सो मेनी बैक्टीरिया हैं जो स्किन के माइक्रोब्स हैं, ये compete करते हैं विद पैथोजेंस फॉर रिसोर्सेज एंड स्पेस, जिसे हमें प्रिवेंट करते हैं ये इन्फेक्शन से। तो ये बैक्टीरिया लिमिट करते हैं पैथोजेंस को विया कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस की वजह से। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सन ड्यू एक क्या होता है? सन ड्यू ट्रैप करता है और डाइजेस्ट करता है इंसेक्ट को ताकि अपने सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर सके। तो ये एक कार्निवोरस प्लांट है। तो ऑप्शन सी। 8, आइडेंटिफाई करें कॉलम गिवन इन द टेबल कंटेन करेक्ट सब्सटेंसेस रिलेटेड टू अकाइल ग्लाइसरोल। अकाइल ग्लाइसरोल में क्योंकि फैटी एसिड और ग्लाइसरोल मौजूद होते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जो बाकी चीज़ें मौजूद नहीं होती, तो कॉलम बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नंबर 9, ट्री विद माइक्रोहाइजल एसोसिएशन ग्रो बेटर देन अदर ट्री। वो क्योंकि माइक्रोहाइजल फंगाई जो होते हैं ये एनहेंस करते हैं वाटर और न्यूट्रॉन को, मदद करते हैं अपटेक, तो इंप्रूव करते हैं ट्री की ग्रोथ को और हेल्थ को। तो ये ट्री बेटर देन अदर ट्रीज होते हैं, तो ऑप्शन बी। 10, सेप्रोट्रोफ्स का फंक्शन इन इकोसिस्टम में होता है कि रिटर्न करें न्यूट्रन टू द एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी, ताकि वो रीयूज हो सके बाय द प्रोड्यूसर्स। 12, इसमें से कौन सा कॉमन नहीं है टू ऑल डिवीजन ऑफ वास्कुलर प्लांट्स? तो तमाम वास्कुलर प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड, ऑप्शन ए। 12, तमाम ऑर्गेनिक सिस्टम पैरासिटिक फ्लैट वार्म में डेवलप नहीं होते सिवाय रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाईली डेवलप होता है इन ऑल पैरासाइट फ्लैट वार्म टैप वार्म, ताकि वो मैक्सिमम कर सकें अपने ऑफरिंग को। तो ऑप्शन सी। 13, ऐसा ट्रेट जो एग्जिट करता है कॉन्टिन्यूस फिनोटाइप वेरिएशन आर टिपिकली डिटरमाइंड बाय दिस इनहेरिटेंस फॉर्म। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो कॉन्टिन्यूस ट्रेट होती हैं जैसे हाइट, स्किन कलर, जो रिजल्ट होता है कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल जीन, जिसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये सिंगल जीन पे या सिंगल एलील पे डिपेंड नहीं करते, ये मल्टीपल जीन पे डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन बी। 14, जब दो गोल्डन लेब्राडोर रिट्राइवर क्रॉस करेंगे तो 100% वो गोल्डन ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑप्शन डी, क्योंकि गोल्डन लेब्राडोर जो होते हैं वो होमोजाइगोस रिसेसिव हैं, बी बी। तो जो ऑफरिंग होंगे वो इनहेरिट करेंगे बी एलीलीज, जिसके रिजल्ट में 100% गोल्डन कोड्स ही आएंगे। 15, एवोल्यूशन इज स्टिमुलेटेड बाय शार्प इंक्रीज। तो शार्प इंक्रीज करने के लिए जो हार्मोन ट्रिगर करता है वो है LH, सर्च ट्रिगर द एवोल्यूशन बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ मिच्योर एग फ्रॉम द ओवरी। तो हमारा ऑप्शन होगा LH, ऑप्शन सी। 16, ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं सेम जेनेटिक कोड। दिस कॉमनैलिटी इज एविडेंस दैट कि तमाम ऑर्गेनिज्म ये डिसेंडेंट हैं फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, एज दिस फंडामेंटल फीचर इज अनलिकली बी टू अराइज इंडिपेंडेंटली। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 17, अगर आप चाहते हैं कि लेबल करें अमाइनो एसिड को लेकिन वो डीएनए ना हो, तो इसके लिए अमाइनो एसिड मीथोइनोइन सिस्टीआइन आप लेंगे जिसके अंदर सल्फर होता है, लेकिन डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन होगा सल्फर 35, ऑप्शन बी। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1।
लिस्ट करें 3 ऑर्गेनिल्स बॉन्डेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले आगे हमारे पास लाइसोसोम्स और ऑक्सीसोम्स और गोल्गी ऑपरेटर्स, और इनके फंक्शन भी हैं। और 3 ऑर्गेनल बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन, जो आगे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस विद देयर फंक्शंस। सेकंड पार्ट कि 6 फीचर लिस्ट करें सीडलेस वास्कुलर प्लांट के। इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। रिप्रोडक्शन विया स्पोर्स करते हैं, ये सीड नहीं होती इसमें। स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेट होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की जरूरत होती है। इनके ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं और इनहेबिट करते हैं मॉइस्ट एनवायरनमेंट को। बहुत टॉल ग्रो करते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल में फर्म्स हैं, क्लब मॉसेज हैं और हॉर्स टेल हैं। सेकंड पार्ट में प्रोटीएस हम यूज करते हैं वॉशिंग पाउडर्स में। तो हाउ वुड इट रिमूव अ ब्लड स्ट्रेन ऑन क्लोथ्स? प्रोटीएसिस जो होती हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं ब्लड प्रोटीन को, जैसे कि होमोग्लोबिन है, इनटू स्मॉलर सोलुबल फ्रेगमेंट में और डिसॉल्विंग द स्ट्रेन्स। सेकंड पार्ट, व्हाई दीज वॉशिंग पाउडर आर रिकमेंडेड फॉर यूज एट लो टेम्परेचर? क्योंकि लो टेम्परेचर इसलिए कि हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो कूल्ड वाटर में एंजाइम प्रिजर्व रहते हैं और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड पार्ट, साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट लाइट कलर फाइंड करें मैक्सिमम यील्ड हासिल करने के लिए। तो वी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ग्राफ विल ही रेफर, गिव रीजन। तो साइंटिस्ट शुड प्रेफर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। ये ग्राफ शो करेगा कि कौन सी लाइट की वेवलेंथ है, रेड है या ब्लू है, ये मोस्ट अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, ताकि फोटोसिंथेसिस एक्शन हो सके और मैक्सिमम यील्ड हासिल हो सके। 3. Why echinoderms are considered very close to chordata, although they have many simpler system? Give 3 reasons. First reason है ड्यूट्रोस्टोम डेवलपमेंट, क्योंकि दोनों ग्रुप पहले एनएस बनाते हैं बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ माउथ। सेकंड है मॉलिक्यूलर सिमिलरिटीज, ये शेयर करते हैं जीन, एग्जांपल है हॉग जीन रेगुलेट बॉडी प्लान। और थर्ड है लार्वा सिमिलरिटीज, बाइपिनारिया लार्विया एक्टिनोडर्म्स, ये रिजेंबल करते हैं टोरनारिया लार्विए हेमिकोडेटेट्स में, क्लोज टू द कोडेटेट्स। सेकंड पास में कि क्यों माइस वर किल्ड बाय द नॉन वायरुलेंट टाइप आर बैक्टीरिया इन लास्ट स्टेप ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। लास्ट स्टेप में जो हीट ने उसने किल कर दिया था एस बैक्टीरिया रिलीज डीएनए। वी ट्रांसफॉर्म नॉन वायरुलेंट आर बैक्टीरिया इनटू द वायरुलेंट एस टाइप विया ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से द ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया किल्ड द माइस। पार्ट 4, जस्टिफाई करें सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन नॉर्मल एंड सिकल सेल होमोग्लोबिन। नॉर्मल होमोग्लोबिन में प्रॉपर अमाइनो एसिड सीक्वेंस इंश्योर करते हैं करेक्ट फोल्डिंग एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग, और सिकल सेल होमोग्लोबिन में अ सिंगल वेलाइन सब्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ ग्लूमेटिक एसिड कॉज करते हैं होमोग्लोबिन को टू पोलोमराइज अंडर लो ऑक्सीजन एंड डिफॉर्मिंग रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एचआईवी वायरस कंटेन 2 एंजाइम्स? एक्चुअली एचआईवी वायरस के अंदर 3 एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन में 2 पूछे गए हैं। पहला होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कन्वर्ट करता है वायरस के सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में। ये स्टेप बहुत ही वाइटल होता है बिकॉज होस्ट सेल जो होता है वो डीएनए यूज करता है और अलाउ करता है वायरस को कि हाईजैक कर ले सेल की मशीनरी को। यहाँ देख सकते हैं एचआईवी आरएनए कन्वर्ट हो रहा है एचआईवी डीएनए में। सेकेंड है इंटीग्रेस, जो इंसर्ट कर देता है वायरल के डीएनए को होस्ट जीनोम में, यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, जो सेल को एनेबल करता है कि प्रोड्यूस करे वायरल कंपोनेंट्स। थर्ड है प्रोटीएस, जो क्लीवेज करता है लार्ज वायरल प्रोटीन को, प्रिकर्सर इनटू फंक्शनल यूनिट्स ड्यूरिंग वायरल असेंबली और इंश्योर करता है मैच्योर इन्फेक्शन वायराइन फॉर्म्स। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ एचआईवी वायरस इज विदाउट दीज एंजाइम्स? बगैर एंजाइम के एचआईवी जो होगा कैन नॉट रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा और इंटीग्रेट नहीं कर सकेगा होस्ट सेल। तो एचआईवी वायरस अपनी एबिलिटी टू सर्वाइव लॉस कर देगा। यहाँ पे आप इसका हाफ साइकिल लाइफ साइकिल भी देख सकते हैं, ये इसका फुल लाइफ साइकिल, बाइंडिंग, फ्यूजन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन, फिर असेंबली और दोबारा बडिंग। क्वेश्चन 5, डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन फोटोपैरिटिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म। फोटोपैरिटिज्म जो होते हैं वो प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं डे एंड नाइट लेंथ दोनों में, फ्लावरिंग शॉर्ट लॉन्ग डेज। फोटोट्रोपिज्म ग्रोथ करते हैं टुवर्ड्स लाइट, एग्जांपल है स्टेम बेंडिंग टुवर्ड्स विंडो। ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं और ये डायरेक्शन ऑफ लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। इनके हार्मोन फ्लोरोजिन होते हैं, इनके ऑक्साइन होते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं वेजिटेटिव बर्ड को फ्लोरल बर्ड में और ये रिजल्ट होते हैं इन द डिफ्रेक्शन ग्रोथ इन द इलोंगेशन जोन। इनकी एग्जांपल है शॉर्ट डे लॉन्ग डे या डे नेचुरल प्लांट्स। ये होते हैं पॉजिटिव फोटोप्रोटिज्म टुवर्ड द लाइट या नेगेटिव फोटोप्रोटिज्म अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो करते हैं। हाउ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर? वो ऑटोट्रोप्स होते हैं बिकॉज दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि H2S टू प्रोड्यूस एनर्जी विच इज यूज टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दिस मेक देम सेल्फ सस्टेनिंग ऑटोट्रोप्स। ब्रेक डाउन करते हैं, रिलीज करते हैं एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर सल्फर, नाइट्रोजन और दूसरे कंपाउंड्स हों, उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जो उनका फूड बन जाता है। 6 में 6 फीचर प्रोफाइट के हमने लिस्ट करने हैं टू अडॉप्ट लैंड हैबिटेट। नंबर 1,
रिजॉइड्स एंकर प्लांट्स हैं, कॉकटिटल रिड्यूस वाटर लॉस, गमीटोफाइट डोमिनेंस जिसे इंश्योर करते हैं अपना सर्वाइवल इन मॉइस्ट कंडीशन, स्पोर्स विद स्पोरोफिलिनियन रेजिस्टेंस, पिक्लोहाइड्री अलो ड्राइंग एंड rehydration, तो multicellular reproductive organs protect gametes. नेम थ्री केमिकल मेथड, थ्री फिजिकल मेथड टू यूज कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया। तो केमिकल मेथड में एंटीबायोटिक्स यूज करें, डिसइंफेक्शन यूज करें, एंटीसेप्टिक यूज करें। फिजिकल मेथड में बॉइलिंग कर लें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करें या फिल्ट्रेशन कर लें। 7 में ये ग्राफ शो कर रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम। तो इसमें व्हाट इज इंडिकेटेड बाय एक्स, एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? तो एक्स इंडिकेट कर रहा है ऑप्टिकल टेम्परेचर, पीक एक्टिविटी। ए रीजन ए इंडिकेट कर रहा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बूस्ट काइनेटिक एनर्जी, रेजिंग रिएक्शन रेट। और बी रीजन बी हाई टेम्परेचर डीनेचर एंजाइम एंड रिड्यूसिंग एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में टेबल को कंप्लीट करना है, प्रोटीन कैटेगरी टेबल। सबसे पहले होमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेट है एंजाइम, एंजाइम बहुत ज़्यादा इसके एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। काइनेस, लाइगेस, प्रोटीएस, ट्राइस्पिन, एंजाइम किस काम आते हैं ये सब डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है इंसुलिन, ये हार्मोनल कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है डिफेंसिव, डिफेंसिव की कैटेगरी बहुत बड़ी है जिसमें एंटीबॉडीज आ जाते हैं, उनकी टाइप्स। कंप्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन आ जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन आ जाते हैं, आगे उनकी टाइप्स भी दी हुई हैं। नेक्स्ट है एक्टिन एंड मायोसिन, ये स्ट्रक्चरल कैटेगरी में आते हैं। और स्टोरेज में आ गया हमारा कैसीन। 8 स्पोर फार्म बैक्टीरिया ज़्यादा वायलेंट और ज़्यादा लीथल क्यों होते हैं? रीज़न इसकी ये है कि सर्वाइव कर लेते हैं एक्सट्रीम कंडीशन, हीट, अल्ट्रावायलेट केमिकल्स में। लेटेंट इन्फेक्शंस करते हैं, स्पोर जनरेट हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं एरिडिकेट, ये रेजिस्टेंस रखते हैं स्टैंडर्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड के अगेंस्ट। तो स्पोर इंश्योर करते हैं अपना सर्वाइवल और डिले करते हैं इन्फेक्शन को और इन्हेंस करते हैं लिथलिटी को। क्या नाइट्रोजन साइकिल टेक प्लेस हो सकता है इन बैक्टीरिया फिर सॉइल के अंदर? रीज़न भी दें, नहीं। बैक्टीरिया ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रिफिकेशन के लिए और डी नाइट्रिफिकेशन के लिए। विदाउट दैम द साइकिल हार्ट्स, तो नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया फिर सॉइल में नहीं हो सकता। 9 में टेबल को कंप्लीट करें अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट है हमारे पास एपिडाइडाइमस, ये स्पर्म को मिचोरेशन करते हैं और स्टोर करते हैं। लाइडी सेल्स, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को की प्रोडक्शन करते हैं। यूरिनोजेनिटल डक्ट, कार्पस लूटियम एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, वेयर इट इज लोकेटेड, ये लोकेट करता है इन द ओवरी। व्हेन इट इज फॉर्म्ड, तो फॉर्मेशन होती है आफ्टर ओव्यूलेशन। तो विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय इट? तो हार्मोन है प्रोगेस्टेरोन। आप इसकी लेवल डायग्राम भी देख सकते हैं विद डिस्क्रिप्शन। अगर दो पिंक फ्लावर 4 o'clock प्लांट को हम क्रॉस करें विद ईच अदर, व्हाट इज F1 जनरेशन प्रोबेबिलिटी एंड रेशो? तो पेरेंट्स हैं हमारे दो पिंक, जो रेड और वाइट से आए थे, दो पिंक, इधर भी पिंक इधर भी पिंक। इसकी जो रेशो आएगी वो आएगी 1:2:1, 25 50 25%, ये इसकी प्रोबेबिलिटीज होंगी। साथ में हम ये लेबल डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट, केयरफुली ऑब्जर्व करें फॉर्मिंग स्ट्रेचेज ऑफ एंटीसाइन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इस डाटा को जो प्रोवाइड किया गया है इसकी मदद से डिटरमाइन करें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो प्रोड्यूस होगा फ्रॉम इट्स ओन सेगमेंट ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इसको डीपली स्टडी करने के बाद हमें पता चला एमआरएनए हमारा AUG CUC GAA GGC अमाइनो एसिड हमारा मिथोनाइन, लियूसाइन, ग्लूटामेट, ग्लाइसाइन, और फिर ये स्टॉप हो गया। तो इन्हीं अमाइनो एसिड को अगर हम तरतीब में लिख दें MET LEU GLU GLY, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 11. What are the useful aspect of mutation? Give example. Useful effect of using mutation or evaluation, जिसमें है genetic diversity, फिर है agriculture, ड्राफ्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स में, मेडिसिन है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। तो म्यूटेशन ड्राइव करती है अडॉप्टेशन जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंस है, क्रॉप है, इंप्रूवमेंट्स हैं। बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो इंप्रूव करता है थ्रू म्यूटेशन के थ्रू करता है, और ये म्यूटेशन ट्रांसफर होती है बैक्टीरिया स्पीशीज के दरमियान। तो RNA वायरसेस भी सेम ऐसे करते हैं, वो म्यूटेट कर लेते हैं अपनी प्रोटीन कोड को, जिसकी वजह से ह्यूमन होस्ट ह्यूमन है वो अपना एंटीबायोटिक बनाने में अनेबल नहीं होते, अनेबल टू मेक एंटीबायोटिक क्विक अगेंस्ट, तो वो बीमार हो जाते हैं। तो इंसान भी इस तरह म्यूटेशन के थ्रू अपने फ़ायदे की चीज़ें बना सकता है, एवोल्यूशन कर सकता है, एग्रीकल्चर और मेडिसिन ये करता है इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेम करें मोर साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल थ्योरी एक्सप्लेनिंग एवेल्यूएशन ऑफ यूकराइट्स फ्रॉम प्रोकराइट एंड गिव साइलेंट पॉइंट ऑफ दैट थ्योरी। तो मोर साइंटिफिकली एक्सेप्टेड थ्योरी थी हमारी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम द एनगल्फ प्रोकराइट से, जिसका एविडेंस है कि ऑर्गेनेल्स हैव सर्कुलर DNA, रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड हैव डबल मेम्ब्रेन्स। 12 में स्टेट करें लैंडमार्क एजम्पशन फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एवेल्यूएशन। उसकी फर्स्ट एजम्पशन थी यूज एंड डिसयूज, कि जो आर्गन या ट्रेड हम यूज़ करते हैं वो फ्रीक्वेंटली स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और मोर डेवलप होते हैं, और जो आर्गन हम अनयूज़ करते हैं वो आर्गन डिटोरेट हो जाते हैं, ओवर टाइम खत्म होते जाते हैं। जैसे ग्राफ की उसने एग्जाम्पल दी थी लॉन्गर नेक की। सेकंड थी इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, के ट्रेड्स अक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग द ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन,
जैसे स्ट्रेंथन मसल, इलॉन्गेटेड नेक। थर्ड था टेंडेंसी टुवर्ड्स कम्प्लेक्सिटी एंड परफेक्शन। तो ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेंटली स्ट्राइव करते हैं टू बिकम मोर एडवांस एंड परफेक्टली अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट ओवर जनरेशन। नेक्स्ट है कि 3 यूनिक फीचर्स बताएं एंजियोस्पर्म के और उनके बेनिफिट भी लिखें। पहला है फ्लावर्स अनेबल करते हैं एफिशिएंट पोलिनेशन को, फ्रूट्स प्रोटेक्ट करते हैं सीड को एंड एड डिस्पर्सल, और डबल फर्टिलाइजेशन इंश्योर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन फॉर सीड न्यूट्रिशन। फोर्थ में लिख सकते हैं कि लिव एवरीवेयर, डोमिनेंट प्लांट इन द वर्ल्ड, 88% है प्लांट किंगडम, ये मोस्ट सक्सेसफुल और एडवांस प्लांट है ऑन अर्थ। 30 में ये डायग्राम शो कर रही है 4 लिम्ब ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। तो एवोल्यूशनिस्ट बिलीव करते हैं कि ये ऑल दीज वर्टिब्रेट इवॉल्व हैं फ्रॉम वन कॉमन ओरिजिन। तो डिस्क्राइब करें एवोल्यूशनरी एविडेंस दैट सपोर्ट दिस बिलीफ। हमें 4 लिम्ब दिए हैं ह्यूमन के, लिजर्ड के, कैट्स के, व्हेल, बोर्ड्स, बैट्स और फ्रॉग के। उनका सेम बोन स्ट्रक्चर है। तो होमोलोगियस स्ट्रक्चर जो होता है वो ड्राइव होता है फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स बट मॉडिफाइड होता है फॉर डिफरेंट फंक्शन। फिर है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की अडॉप्टेशन की है ताकि डिवर्स एनवायरमेंटल नीड्स की को पूरा कर सकें। फिर है जेनेटिक और डेवलपमेंट सिमिलरिटीज, शेयर की हैं अपनी जीन, जैसे कि होल जीन रेगुलेट किया है लिम्ब डेवलपमेंट अक्रॉस द स्पीशीज। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर इन अ वर्टिब्रेट्स 4 limbs suggest a common evolutionary origin supporting divergent evolution. Next, is following diagram एक segment of thylakoid membrane is depicted showing an important metabolic process. तो हमें पार्ट्स को लेबल करना है ए बी सी डी, और डी का फंक्शन भी एक्सप्लेन करना है। तो ए हमें शो किया गया है फोटो सिस्टम 2, बी में शो किया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सी एटीपी सिंथेस, डी में है थैलाकोइड लूमिन यहाँ पे। और थैलाकोइड लूमिन स्टोर करते हैं प्रोटॉन H+ टू क्रिएट अ ग्रेडियंट फॉर एटीपी सिंथेसिस के लिए। 14, ऑल कोडेस ये गो थ्रू होते हैं फ्यू सिमिलर स्टेजेस इन द लाइफ, समराइज एनी 3 ऑफ देम। हम ले लेते हैं एक नोटोकॉर्ड, a flexible rod providing skeleton support. In human, it is replaced by the vertebral column during the development. Dorsal hollow nerve cord develop into the brain and spinal cord of central nervous system. Pharyngeal slits opening in the pharynx. In fishes, they form gills. In human, they become part of ear and throat. Kingdom protista ये consider होता है as a polyphyletic group। इसकी रीजन बताएं। तो किंगडम प्रोटिस्टा हमने दे दिया यहाँ पे एग्जांपल उसकी, उनके सम कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका फाइलम भी, जिसको देखने से पता चलता है कि प्रोटिस्टा इंक्लूड होते हैं अनरिलेटेड ग्रुप्स। एग्जांपल उसमें एलजी भी है, प्रोटोजोआ भी है, जो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द डिफरेंट एंसेस्टर मेकिंग द किंगडम आर्टिफिशियली ग्रुप्ड। वो डिफरेंट एंसेस्टर से आए कि इसका मतलब ये आर्टिफिशियली हमने इनको आपस में ग्रुप किए। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक्सप्लेन करें इन डिटेल में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन या आउट ऑफ द सेल। इट इज कंपोज ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। उससे कुछ पार्ट्स हम एक्सप्लेन करते हैं। फास्फोलिपिड्स बाइलेयर, आप यहाँ देख सकते हैं फ्लूइड में, ये फास्फोलिपिड्स बाइलेयर है, ये टॉप वाली लेयर और ये बॉटम वाली लेयर, ये फास्फोलिपिड्स बाइलेयर कहलाती है, ये वाली रेड वाली और ये रेड वाली फास्फोलिपिड बाइलेयर्स फॉर्म द फाउंडेशन, जिसमें हाइड्रोफिलिक फास्फेट हेड फेस आउटवर्ड्स interacting with water, while hydrophobic fatty acids tail face inward, creating a barrier. Next है fluidity, इसमें lipids और protein can easily move laterally, maintaining the flexibility. Fluidity depend upon temperature and cholesterol level, stabilize animal membranes and unsaturated fatty acid and increase fluidity. थर्ड है मोज़ेक ऑफ प्रोटीन, जिसमें है पहला इंट्रीगल प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं इन द बायलेयर, जैसे चैनल कैरियर, यहाँ पे देख सकते हैं बाइंड है इंट्रीगल प्रोटीन, यहाँ देख सकते हैं प्लूरिन का चैनल प्रोटीन, चैनल कैरियर। सेकंड है फेरिफेरल प्रोटीन अटैच टू द मेम्ब्रेन सरफेस, एग्जांपल है एंजाइम्स, ये फेरिफेरल प्रोटीन सरफेस के साथ अटैच है, यहाँ भी फेरिफेरल प्रोटीन सरफेस के साथ अटैच है। फोर्थ पे कार्बोहाइड्रेट अटैच टू द लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स या प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन फार्मिंग द ग्लाइकोकाइलिस फॉर द सेल रिकॉग्निशन। यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट देख सकते हैं, ये आपके ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन है। दिस मॉडल एम्फसाइजेज द मेम्ब्रेन अडॉप्टेबिलिटी एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन फिगर शो द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें ए बी सी डी ई एफ को आइडेंटिफाई करें एंड राइट द फंक्शन ऑफ ए बी सी डी ई इन प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ए है हमारा हेलिकेज, यहाँ पे हेलिकेज अनवाइंड कर रहा है और सेपरेट कर रहा है डबल स्ट्रैंड डीएनए को बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कंप्लीमेंट्री बेसिस। इसे हम कहेंगे कि क्रिएट कर रहा है रेप्लिकेशन फोर्क फॉर डीएनए सिंथेसाइज। बी को देखा जाए तो ये डीएनए पॉलीमरेज सी है, ये सिंथेसाइज कर रहा है न्यू डीएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। थर्ड हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है, ये सिंथेसाइज कर रहा है कंटिन्यूसली टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। इसे जरूरत होती है अ सिंगल आरएनए प्राइमर फॉर इनिशिएशन। डी हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है, सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूसली अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन वर्क एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इट रिक्वायर्ड मल्टीपल डीएनए प्राइमर्स। और ई हमारा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है,
शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड लेटर ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज, और लास्ट में हमारा एफ है, या डीएनए लाइगेज है। क्वेश्चन 4, टू स्ट्रैंड डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कम्प्लीमेंटरी, गिव रीजन। कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होते हैं वो डीएनए स्ट्रैंड्स रन एंटी पैरेलल, जो 5 मिनट 3 सेकंड और 3 मिनट 5 सेकंड पे बेंड होते हैं। इनकी बेस पेयरिंग होती है, एडिनाइन ए पेयर करता है थायमाइन के साथ विया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसाइन सी पेयर करता है विद गुनाइन के साथ विया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिस स्पेसिफिसिटी इंश्योर करते हैं ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर एप्लीकेशन। आल्सो एक्सप्लेन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने 1953 में पेश किया था। शुगर फास्फेट बैकबोन होती है, फॉर्म द आउटर हेलिक्स, नाइट्रोजन बेस होती है, स्टैक इनवर्ट फार्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, फिर हेलिकल शेप है, ट्विस्टेड इनटू अ राइट हैंडेड हेलिक्स, स्टेबलाइजेशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन स्टैक बेसिस। फिर है ग्रूव्स, मेजर और माइनर ग्रूव्स अलाउ प्रोटीन बाइंडिंग फॉर एप्लीकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ से आप डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए दे सकते हैं 3 मिनट 5 सेकंड पे कैसे ट्विस्ट होते हैं, और एडिनाइन थामाइन के साथ और साइटोसाइन गुनाइन के साथ हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग कर रहा है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह नजर आएगा हमें। ये हमारे बेस पेयर है, ये हमारा मेजर ग्रूव है और ये हमारा माइनर ग्रूव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट करें बिटवीन ज़ीरोज एंड हाइड्रोज सेशन और एक्सप्लेन करें ज़ीरोज सक्सेशन को। डिफरेंस देखते हैं। ज़ीरोज सेशन स्टार्ट इन ड्राई वाटर स्केयर एरियाज, बाकी हाइड्रोज है स्टार्ट इन वाटर रिच एरियाज। एग्जाम्पल भी दी हुई है। Lichen and mosaics can survive harsh and dry condition, while phytoplankton and submerged plant adopt the water. ये pointer organism थे। Sequence and changes, sequence of changes, bare rock lichen, mosses, grasses, shrubs, forest। और ये floating plants हैं, reed, swan, land plants in forest। फाइनल स्टेज क्लाइमैक्स में ये स्टेबल फॉरेस्ट में आते हैं, और ये स्टेबल फॉरेस्ट या ग्रास लैंड भी बनाते हैं। एक्सप्लेनेशन में इकोलॉजिकल सेशन इज द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम। इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं जिनका डिफरेंस हमने देख लिया। सेशन स्टेज में पहली स्टेज है पायनियर कम्युनिटी, लीचिन कॉलोनाइज बेयर रॉक्स, दे सेक्रीट एसिड टू वेदर रॉकिंग एंड फॉर्मिंग ऑयल। स्टेज 2 में है मॉसेस, ग्रो करते हैं थिन सॉइल लेयर में। रूट्स फर्दर ब्रेक द रॉक, रिटेन मॉइस्चर एंड एड ऑर्गेनिक मैटर तो सॉइल बिकम थिकर एंड रिचर। स्टेज 3 में है ग्रासेस एंड हर्ब्स, ये स्मॉल प्लांट्स हैं लाइक ग्रासेस, टेक रूट्स, उनकी डीपर रूट स्टेबलाइज द सॉइल एंड एड न्यूट्रिएंट्स, जिससे सॉइल क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, सपोर्टिंग लार्जर प्लांट्स। स्टेज 4 में स्क्रब्स, श्रब्स में रोज, हॉथरॉन, ये रिप्लेस कर देते हैं ग्रासेस को, वो क्रिएट करते हैं शेड, रिड्यूस करते हैं वेपराइजेशन को, ऑल्टर द माइक्रो क्लाइमेट, जिस एनवायरनमेंट बिकम मोर हैबिटेबल फॉर ट्रीज। और स्टेज 5 में है फॉरेस्ट, जिसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, जिसमें ट्रीज लाइक ओक और पाइन डोमिनेट कर जाते हैं, तो वो स्टेबल इकोसिस्टम बनाते हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। फिर कोई फर्दर मेजर चेंजिंग नहीं होती। एग्जाम्पल में थिक रॉकी माउंटेन साइड स्लोली टर्निंग इनटू ग्रीन एज लेचन, फिर मॉरेस, फिर प्लांट कॉलोनाइज इट ओवर सेंचुरीज। और ये इन 5 स्टेजेस की समरी। क्वेश्चन 5, कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कंट्रोल होता है। तो स्टोमाटा की जो मूवमेंट है ये रेगुलेटेड होती है बॉडी गार्ड सेल, जिसे टर्गर प्रेशर की वजह से। ओपनिंग डे टाइम में लाइट एक्टिवेट कर देती है प्रोटॉन पंप को, एक्सपेलिंग H+ आयन फ्रॉम गार्ड सेल, और क्रिएट करती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर K+ इन्फ्लक्स विया चैनल। क्लोरीनाइन और मेलेटमाइन फॉलो करते हैं लोअरिंग वाटर पोटेंशियल, तो वाटर एंटर बाय ऑस्मोसिस, गार्ड सेल फेल होते हैं और स्टोमाटा ओपन। क्लोजिंग होती है नाइट में या स्ट्रेस में, इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस के प्रोटॉन पंप डीएक्टिवेट हो जाते हैं K+ और क्लोरीन एग्जिट गार्ड सेल, वाटर एग्जिट हो जाता है विया ऑस्मोसिस, गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड क्लोजिंग द स्टोमाटा। एब्सिसिक एसिड ABA ड्यूरिंग द ड्रॉप प्रमोट कैल्शियम+2 आयन, सिग्नलिंग द ट्रिगिंग आयन इफ्लेक्स। साथ में आप क्लोज स्टोमाटा और ओपन स्टोमाटा की लेबल डायग्राम बना सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में कि बैक्टीरियोफेज रिप्रोड्यूस कैसे करता है, और एक्सप्लेन करें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल इन डिटेल। लाइटिक साइकिल में पहले अटैचमेंट होती है, बैक्टीरियोफेज बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल। यहाँ आप देख सकते हैं, आप बैक्टीरियोफेज बाइंड कर रहा है, यहाँ पे भी। पेनिट्रेशन में वायरल डीएनए इंजेक्टेड इनटू द होस्ट, कॉस्पिड रिमेन आउटसाइड। यहाँ देख सकते हैं वायरस ने अपना डीएनए होस्ट में इंजेक्ट कर दिया और कॉस्पिड बाहर ही है, और यहाँ पे भी बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट कर दिया डीएनए और कॉस्पिड बाहर ही अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया। ये थर्ड है बायोसिंथेसिस, कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए हाईजैक कर देता है होस्ट की मशीनरी को टू रेप्लिकेट वायरल डीएनए एंड सिंथेसाइज कैप्सिड प्रोटीन। यहाँ पे हाईजैक कर लिया है और आपने बहुत सारे कैप्सिड प्रोटीन बना लिए, तो होस्ट डीएनए डाइजेस्टेड इनटू फ्रेगमेंट्स। फिर असेंबली, न्यू फेज पार्टिकल आर असेंबल्ड फ्रॉम सिंथेसाइज कंपोनेंट। और 5 है लाइसिस में फेज एंजाइम लाइसोजाइम डिग्रेड द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड रिलीजिंग प्रोजेंसी फेजेस। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज तमाम कंपोनेंट आपस में कंबाइन हुए हैं, फिर सेल वॉल ब्रेकडाउन हुई है और ये फिर तमाम बैक्टीरियोफेज रिलीज हो गए। लाइसोजेनिक सेल में सबसे पहले इंटीग्रेशन होती है, वायरल डीएनए इंटीग्रेट कर जाता है होस्ट जीनोम में एज प्रोफेज। ये फेज डीएनए इंटीग्रेट कर रहा है इनटू द होस्ट क्रोमोसोम। यहाँ पे प्रोफेज रेप्लिकेट्स हो जाते हैं पोसेसिवली विदाउट द होस्ट डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। फिर इंडक्शन होगी अंडर स्ट्रेस, एग्जांपल है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। द प्रोफेज एक्सरसाइजेज एंड एंटर द लाइटिक साइकिल। मेन डिफरेंस है कि लाइटिक साइकिल में जो होस्ट होता है इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में वो अलाउ करता है डोमेंसी और वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरल डीएनए।
यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गया है, लेकिन यहाँ पे उसने कॉपी की है। बैक्टीरिया अपने आप कॉपी कर रहा है, जिससे फेक डीएनए भी कॉपीड हो रहा है। इस साइकिल को आप यहाँ भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, हाउ एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर आर इनहेरिटेड इन ह्यूमंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड आर कैरिड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मेल में एक्स वाई होते हैं और मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज दे लैक अ सेकंड एक्स टू मास रिसेसिव एलिलीज। और फीमेल में दोनों डबल एक्स हैं, एक्स एक्स हैं, रिक्वायर्ड होते हैं टू रिसेसिव एलिलीज टू एग्जिबिट द ट्रेड। एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, मदर है उसमें दोनों एक्स एक्स होंगे, नॉर्मल और रिसेसिव। फादर में एक एक्स और एक वाई होगा। तो पॉसिबल ऑफरिंग होती है सन की 50% और नॉर्मल 50% हीमोफिलिक, और डॉटर में 50% नॉर्मल और 50% कैरियर्स। और जो फैक्ट्री मेल्स होते हैं वो इनहेरिट करते हैं एक्स एच रिसेसिव फ्रॉम देयर कैरियर मदर, और फीमेल रेयरली अफेक्टेड होती हैं अनलेस बोथ पेरेंट कंट्रीब्यूट एक्स एच। मेल में एक्स कैपिटल एच होना चाहिए था, लेकिन अफेक्टेड तब हो जाएंगे जब एक्स के साथ रिसेसिव करेक्टर आ जाएगा। और फीमेल में एक एक्स कैपिटल एच और एक रिसेसिव होना चाहिए था, लेकिन अफेक्टेड होंगे जब दोनों स्मॉल रिसेसिव एक्स एच हो जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इवेंट दैट कैप्चर लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट नॉन साइक्लिक रिएक्शंस। इसके स्टेप्स होंगे, स्टेप्स इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो सिस्टम 2 PS2 एक्टिवेशन, लाइट 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की एक्साइट करेगी इलेक्ट्रॉन को इन क्लोरोफिल ए। और फिर वाटर फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे फ्रॉम 680 आर रिप्लेस बाय स्प्लिटिंग वाटर H2O, कन्वर्ट हो जाएंगे 2 प्रोटॉन हाफ मोल ऑफ H2O और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डायग्राम पे देख भी सकते हैं। 3 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू प्लास्टोकोनोन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनाइन। एनर्जी लीज होगी, पंप होंगे H प्लस आयन इनटू थैलेकॉइड लूमिन में, क्रिएटिंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और साइटोक्रोम आप देख सकते हैं, प्लास्टोकोनोन। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप। यहाँ से सीक्वेंस भी चेक कर सकते हैं, फिफाइटीन, प्लास्टोकोनाइनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनाइन। तो ये P700 में फिर फोटोन को द्वार करेगा। फिर फोटो सिस्टम 1 आ जाएगा, PSI एक्टिवेशन के लाइट 700 नैनोमीटर एक्साइड इलेक्ट्रॉन इन क्लोरोफिल A, P700। यहाँ पे देख सकते हैं लाइट एक्साइड करेगी इलेक्ट्रॉन को। यहाँ भी जैसे फोटोन से लाइट एक्साइड करेगी, और यहाँ पे P700 से फोटोन से लाइट 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करेगी, एक्साइटेड। फिर NADP प्लस रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएंगे NADP प्लस में, रिड्यूस NADPH विया फेरिडोसाइन एंड NADP रिडक्टेस। यहाँ देख सकते हैं NADPH में कन्वर्ट हो गया। यहाँ भी NADP प्लस ने H प्रोटॉन लेके NADPH में कन्वर्ट हुआ है, और यहाँ भी NADPH प्लस 2 प्रोटॉन लेके 2 NADPH में कन्वर्ट हो गया। लास्ट टाइम में ATP सिंथेसाइज होगी, H प्लस एंड डिफ्यूज होगा थ्रू ATP सिंथेसाइज ड्यूरिंग ATP प्रोडक्शन। तो आउटकम प्रोडक्ट्स होंगे ATP, NADPH और प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग। ऑक्सीजन वाटर स्प्लिटिंग से आएगी। पर्पस है प्रोवाइड एनर्जी एंड रिड्यूस पावर फॉर द केल्विन साइकिल। यहाँ पे ADP ATP में कन्वर्ट हुआ है, सेम प्रोसेस यहाँ भी है, ADP से ATP सिंथेसाइज हो रही है। थैंक यू माय फ्रेंड, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।